हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है उपकार ही उपकार। बरसते मेघ के साथ कब दिल में गुमरते बादल आँखों में बरसने लगते हैं। सिमरन को पता ही नहीं चलता जब से साहिल उसे बीच मझधार में छोड़कर गया है। उसका मन और जीवन दोनों तूफान में घिरी नाव की तरह हिचकोले खा रहे हैं। साहिल जिसके साथ से वह आज तक समझती आई थी कि उसके जीवन की बहती नदी को एक प्यारा सा मगर सुगुढ़ किनारा मिल गया है और उस साहिल की बाहों से घिरी उसकी जिंदगी सुरक्षित और सुकून भरी है। साहिल की आंखों से बरसते प्यार में वह सराबोर रहती थी। सिमरन के मन में जितना भी प्यार था, खुशहाली थी, छाँव थी, सब उसने साहिल पर निछोवर कर दिया था। फूल की एक पंखुड़ी अंजुनी भर छाव, तभी साहिल के जाते ही उसका मन अपना मन तपने शुष्क मरुस्थल जैसा हो गया था। जैसे धू धू करता तिल तिल उसका जीवन भस्म हो गया हो। प्यार में धोखा खाने के बाद समाप्त करने की कितनी ही कहानियां सुनी थी सिमरन ने। कम बेशक उसकी मन स्थिति भी वही हो रही थी कि किसी दिन साहिल को उसकी गलती का एहसास होगा और सिमरन का प्यार उसे वापस खींच लाएगा। हाँ, झूठी उम्मीद से अपनी जीवन डोर बांधे बैठी है सिमरन आजकल। आखिर कैसे जिए वह पहले प्यार अपने साहिल के बिना। जितने भी रंग उसके पास थे उसने अपने और साहिल के प्यार को भरे सपनों को सोने में खत्म कर दिया। सिमरन के पास सिवाय एक सहाय अंधेरे के कुछ नहीं बचा है। आंखों से बरसती धारा के साथ ही बाहर भी झमाझम बरसात हो रही थी। मनुष्य चाहे किसी का दर्द ना समझ पाए, लेकिन प्रकृति हमेशा समझ जाती है। तभी वह भी अपनी मनस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया करती है। सिमरन के मन के खालीपन में बार बार एक ही गूंज उठ रही थी। आखिर ऐसा क्या कमी थी उसके प्यार में जो साहिल ऐसे उसे ठुकरा कर चला गया। सारी डोरियां झटके से तोड़कर उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया उसने। बाहर बादल गरज रहे थे और अंदर कई तूफान मन की दीवारों पर अपना सिर पटक रहे थे। पता नहीं कब बाहर प्रकृति बरस कर गई थी और अंदर सिमरन। दरवाजे पर जब घंटी बजा तो सिमरन की नींद खुली। वही टेबल पर साहिल की तस्वीर पर सिर रखे जाने कब आँख लग गई थी। उसने बाथरूम में जाकर मुंह पर पानी छींटे मारे और बाहर आकर दरवाजा खोला। सामने वाली सिन्हा आंटी थी। हाय, चाय और नमकीन की ट्रे लिए सिमरन संकोच में गड़ गया। आंटी पिछले 2 साल से उसे भी जानती है और उसके बाद साहिल के रिश्ते के बारे में भी, इसलिए वो बीच बीच में आकर सिमरन की खोज खबर भी ले जाती है और उसे प्यार से कुछ खिला पिला भी जाती है। आज भी आंटी बैठी और सिमरन को जबरदस्ती थोड़ा खिलाया। बाहर बारिश रुक गई थी और मौसम साफ हो चुका था। सिन्हा आंटी ने सिमरन से कहा कि वह तैयार हो जाए, उन्हें जरूरी काम से बाहर जाना है। वो सिमरन को साथ ले जाना चाहती है ताकि उन्हें किसी का साथ मिल जाए। सिमरन ने हामी भर दी। सिन्हा आंटी
उन दिनों की साक्षी थी, इसलिए सिमरन को वह अपनी आत्मीय लगती थी। उन्हें देखते ही पुराने दिन आंखों के आगे तैरने लगते थे, जो दर्द देने के बावजूद अपने से लगते हैं। सिमरन ने कपड़े बदले और आंटी के साथ कार में बैठ गई। आंटी ने ड्राइवर को निर्देश दिया और कार चला दी। 15-20 मिनट के बाद ही कार शहर के वृद्धाश्रम बसेरा के आगे रुकी। दोनों उतरकर अंदर गई। बड़ी सी जमीन पर 2-3 इमारतें बनी हुई थी। एक इमारत दफ्तर नुमा थी, एक और बड़ी इमारत में शायद रहने के कमरे बने थे। एक छोटी इमारत और थी। तीनों इमारतों के बीच बड़ा सा बगीचा था। आंटी ने दफ्तर वाली इमारत में जाकर पहले संचालक से मिलकर उन्हें अपने साथ लाया, कुछ सामान दिया, फिर सिमरन को साथ लेकर बगीचे में आ गई। चारों ओर आम, जामुन, अमरूद आदि के फलदार वृक्ष लगे थे और बीच बीच में रंग बिरंगे गुल और मौसमी फूलों से भरी क्यारियां थी। क्यारियों के आगे बेंचें लगी थी, जिन पर कई वृद्धाएं बैठे थे। सिन्हा आंटी कोने में जामुन के पेड़ के नीचे लगी हुई एक बेंच की ओर बढ़ी। उस पर करीब 70 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। इन दोनों को देखकर वे तपाक से उठी और बड़ी आत्मीय से स्वागत किया। सिमरन, ये अरुणा जी है। सिन्हा आंटी ने परिचय करवाया तो सिमरन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, परंतु उन्होंने सिर पर हाथ फेरकर उसे आशीर्वाद दिया। तीनों बैठ गई। अरुणा जी और सिन्हा आंटी बातें करने लगी। सिमरन चारों ओर बैठे लोगों को देखने लगी। अपने त्यागे निर्वासित जीवन दुखी चेहरे देखकर उसका जी भर गया। फिर अरुणा जी के चेहरे पर ध्यान गया तो उनके चेहरे पर सबसे अलग एक तेज था, एक गहन शांति और तृप्ति थी। उनके चेहरे पर झुर्रियों से भरे उनके चेहरे पर कुछ भी आत्मीयता भरी मुस्कान थी कि आंखें बरबस उनकी ओर खींच रही थी। थोड़ी देर बाद सिन्हा आंटी किसी और से मिलने चली गई। सिमरन और अरुणा जी बातें करने लगे। सिमरन को लगा कि अरुणा जी अपने परिवार में से वक्त निकालकर शायद सेवा भाव से दिन में यहाँ आ जाया करती होगी। लेकिन अरुणा जी ने बताया कि उनका एकलौता बेटा इसी शहर में रहता है, मगर वह उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता, इसलिए वह यहाँ है। सिमरन का मन असीम दुख से भर गया। ना चाहते हुए भी उसके मुंह से उनके बेटे के लिए बुरे शब्द निकल गए। ऐसा कभी नहीं सोचते। रिश्तों का सुख गले फंदा डालकर बांधने में नहीं, बल्कि मुक्त कर देने में है। याद सिर्फ यही रखना चाहिए कि किसने हमें कितना सुख दिया है, वही बात महत्वपूर्ण है। बस, अरुणा जी ने हंसते हुए कहा। लेकिन माँ बच्चे को जन्म देती है, उसे बड़ा करती है। सिमरन के मन में अभी भी क्षोभ था। हाँ, तो बच्चे को गोद में दुलारने, बड़ा करने, माँ का होने का गौरव और सुख भी तो वही प्राप्त करती है ना। अरुणा जी ने एकदम नई बात कही। तो क्या बच्चे का कोई फर्ज नहीं होता? माँ पिता कितने उम्मीदें से बच्चों को बड़ा करते हैं और बच्चे उन्हें दुखी कर देते हैं। सिमरन ने अफसोस से कहा, ये उम्मीद ही तो वास्तव में सब दुखों की जड़ है। हम बिना उम्मीद किए
किसी को सिर्फ प्रेम ही क्यों नहीं कर सकते, सिर्फ निश्चल प्रेम, तब दुखों का कोई कारण ही नहीं रह जाता। हम सब में प्रेम बांटे, निस्वार्थ प्रेम बस। अरुणा जी ने कहा, लेकिन साथ की जरूरत तो सबको होती है बेटा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि साथ कभी कमाया नहीं जाता। रुपए पैसे खाना पीना तो मिल जाता है, लेकिन साथ नहीं। अरुणा जी ने समझाया, जब उसे ज़रूरत थी तब आपने उसका साथ दिया। अब आपको भी चाहिए कि क्या साथ मांगने की शर्त रखी जा सकती है। अरुणा जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, जो साथ थे उसकी खुशी मनाओ, देने वालों के सामने शीश झुकाओ, जो ना दे उसे मुस्कुरा कर विदा कर दो। अच्छा किया उसने अधूरे मन से साथ नहीं दिया। और जो जब तक साथ दे उसका शुक्रिया अदा करो। याद रखना बेटी, जब देना जिसे देना पूरे मन से भरपूर साथ देना, लेकिन साथ ना देने वाले को या बाद में छोड़ देने वाले को कभी कोसना मत, उल्हाना मत देना, मुक्त कर देना। उसे सुखी रहने की शुभकामनाएं देकर फिर देखना, मन का जीवन का सारा दर्द चला जाएगा। हम भले ही माने नहीं, लेकिन सब रिश्ते हमें कुछ ना कुछ अच्छाई और सुख देते हैं, पर हम एक दर्द से तिल मिलाकर सब सुखों की गिनती भूल जाते हैं। हम बस अच्छाई और सुख को ही याद रखें जो हमें मिला है। अपनों से बोलकर या बिना बोले ही उस सब की उम्मीद लगा लेते हैं, बाद में शिकायतें करते हैं। दुख और निराशा के साए खींचकर रिश्तों के आसपास की सारी रोशनी बुझा देते हैं। सिमरन एकटक देखती रह गई। ऐसी भेद की बातें वह आज पहली बार सुन रही थी। प्रेम बांटो, संसार में बस निस्वार्थ निश्चल प्रेम बांटो। और हाँ, जितना प्यार दूसरों को देगी उतना ही प्यार अपने आप से भी करो। कभी दूसरे के आचरण की वजह से अपने आप को आहत मत मार करो। मेरा बेटा आज मेरे साथ नहीं है, मगर जब तक तो गर्भ से लेकर 40 साल तक उसने मुझे संतान का सुख तो दिया ना। उन लोगों की को सोचो जिनकी संतान ही नहीं है, उन्हें तो वो सुख प्राप्त नहीं हुआ, या जिनके बच्चे असमय ही कौलित हो जाते हैं, वो क्या कर लेते हैं। अब मैं उस सुख का आनंद क्यों ना मनाऊं। मैं कुछ कहना प्यार नहीं होता, किसी से कुछ चाहना प्यार नहीं होता। जीवन में हर समय प्रत्येक स्थिति में बस उस सुख के बारे में सोचो जो किसी की वजह से तुम्हें मिला है या मिल रहा है। अरुणा जी के चेहरे पर एक तेज आ गया था। सिमरन मुग्ध दृष्टि से उन्हें और उनकी अनोखी जीवन दृष्टि को देखते रह गई। तभी सिन्हा आंटी वापस आ गई। थोड़ी देर और आपस में बातचीत करके सिमरन और वो फिर आने का वादा करके घर वापस आ गए। सिमरन आज बहुत हल्का महसूस कर रही थी। वह समझ गई कि आंटी उसे जानबूझकर अरुणा जी से मिलवाने ले गई थी। थैंक्स आंटी। सिमरन ने घर पहुंचकर सिन्हा आंटी को धन्यवाद दिया। खुश रहो, सिन्हा आंटी ने उसे गले लगाकर कहा। सिमरन ने घर के अंदर आकर कपड़े बदले और अपने कमरे में आ गई। टेबल पर साहिल की तस्वीर रखी थी।
आज तस्वीर देखकर उसकी आंखें नहीं भीगी, बल्कि चेहरे पर एक शांत मुस्कुराहट छा गई। साहिल आज उसका नहीं है तो क्या हुआ, जीवन में बहुत सारे खूबसूरत पल और खुशी दी है उसने। प्यार के पहले कोमल अनछुए अनजाने मधुर एहसास से उसी ने परिचय करवाया था। पहले पहल उसका उतना ही साथ लिखा था जो उसने दे दिया, उतना ही उपकार समझ साहिल की तस्वीर को ड्रॉवर के अंदर डालकर सिमरन अपनी फाइलें और कोट मेट इकट्ठा करने लगी। कल से वह फिर ऑफिस जाना शुरू कर देगी। काम खत्म कर उसने आईने में देखा, सामने मांगने या चाहने वाली कमजोर सिमरन की बजाय आत्मविश्वास से भरी, निस्वार्थ प्रेम कर सहने वाली, क्षमाशील, खुशी से भरपूर मजबूत सिमरन खड़ी थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।